जय श्री गुरुदेव। जय श्री राधे कृष्णा। श्री राधा जी की स्तुतियों में श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का स्थान सर्वोपरि है, इसीलिए इसे स्तोत्रों का राजा भी कहा गया है। यह स्तोत्र बहुत प्राचीन है। ब्रजवासियों की यह परम प्रिय स्तुति है। इसके पाठ करने से भक्त नित्य निकुंजेश्वरी श्री राधा और उनके प्राण वल्लभ नित्य निकुंजेश्वर श्री कृष्ण की भक्ति और कृपा प्रसाद अनायास ही प्राप्त कर लेता है। आइए सुनते हैं श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। हे श्री राधे, समस्त मुनिगण आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप तीनों लोकों का शोक दूर करने वाली व प्रसन्नचित प्रफुल्लित मुख कमल वाली हैं। आप धरा पर निकुंज में विलास करने वाली हैं। आप राजा वृषभानु की राजकुमारी हैं। आप ब्रिजराज नंद किशोर श्री कृष्ण की चिरसंगनी हृदयेश्वरी हैं। हे जगजननी श्री राधिके, आप मुझे कब अपने कृपा कटाक्ष का पात्र बनाओगी। हे किशोरी, आप अशोक की वृक्ष लताओं से बने हुए मंदिर में विराजमान हैं। मूंगे अग्नि तथा लाल पल्लवों के समान अरुण कांति युक्त कोमल चरणों वाली हैं। आप भक्तों को अभिष्ट वरदान देने वाली तथा अभय दान देने के लिए सदैव उत्सुक रहने वाली हैं। आपके हाथ सुंदर कमल के समान हैं। आप अपार ऐश्वर्य की आल्य अर्थात भंडार स्वामिनी हैं। हे सर्वेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपने कृपा कटाक्ष का अधिकारी बनाओगी। हे श्री राधे, रासलीला के रंगमंच पर मंगलमय प्रसंग में आप अपनी बाकी भ्रकुटी से आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहज कटाक्ष रूपी बाणों की वर्षा करती रहती हैं। आप श्री नंदनंदन को निरंतर अपने बस में किए रहती हैं। हे जगजननी वृंदावनेश्वरी, आप मुझे कब अपने कृपा कटाक्ष का पात्र बनाओगी। आप बिजली स्वर्ण तथा चंपा के पुष्प के समान सुनहरी आभा से दीप्तिमान गोरे अंगों वाली हैं। आप अपने मुखार विंद की चांदनी से शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं को भी लजाने वाली हैं। आपके नेत्र पल पल में विचित्र चित्रों की चटा दिखाने वाले चंचल चकोर शिशु के समान हैं। हे वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपने कृपा कटाक्ष का अधिकारी बनाओगी। आप अपने चिर यौवन के आनंद में मग्न रहने वाली हैं। आनंद से पूरित मन ही आपका सर्वोत्तम आभूषण है। आप अपने प्रियतम के अनुराग में रंगी हुई विलासपूर्ण कला में पारंगत हैं। आप अपने अनन्य भक्त गोपिकाओं से धन्य हुए निकुंजराज के प्रेम क्रीड़ा की विधा में भी प्रवीण हैं। हे निकुंजेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। आप संपूर्ण हाव भाव रूपी श्रृंगारों से परिपूर्ण हैं। आप धीरज रूपी हीरों के हारों से विभूषित हैं। आप शुद्ध स्वर्ण के कलशों के समान अंगों वाली हैं। आपके पयोधर स्वर्ण कलशों के समान मनोहर हैं। आपकी मंद मंद मधुर मुस्कान सागर के समान आनंद प्रदान करने वाली है। हे कृष्ण प्रिया माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। जल की लहरों से हिलते हुए नूतन कमल नाल के समान आपकी सुकोमल भुजाएं हैं। आपके नीले चंचल नेत्र पवन के झोंकों से नाचते हुए लता के अग्रभाग के समान अवलोकन करने वाले हैं। सभी के मन को ललचाने वाले लुभाने वाले मोहन भी आप पर मुग्ध होकर आपके मिलन के लिए आतुर रहते हैं। ऐसे मनमोहन को आप आश्रय देने वाली हैं। हे वृषभानु किशोरी, आप मुझे कब अपने कृपा अवलोकन द्वारा माया जाल से छुड़ाओगी। आप स्वर्ण की मालाओं से विभूषित हैं तथा 3 रेखाओं युक्त शंख के समान सुंदर कंठ वाली हैं।
आपने अपने कंठ में प्रकृति के 3 गुणों का मंगलसूत्र धारण किया हुआ है, जिसमें 3 रंग के रत्नों का भूषण लटक रहा है। रत्नों से देदीप्यमान किरणें निकल रही हैं। आपके काले घुंघराले केश दिव्य पुष्पों के गुच्छों से अलंकृत हैं। हे सर्वेश्वरी कीर्ति नंदिनी, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से देखकर अपने चरण कमलों के दर्शन का अधिकारी बनाओगी। आपका कटिमंडल फूलों की मालाओं से शोभायमान है। मणि में किंकणी में रत्नों से जड़े हुए स्वर्ण फूल लटक रहे हैं, जिससे बहुत ही मधुर झंकार हो रही है। आपकी जंघाएं हाथी की सूंड के समान अत्यंत सुंदर हैं। हे राधे महारानी, आप मुझ पर कृपा करके कब संसार सागर से पार लगाओगी। अनेक वेद मंत्रों के समान झंकार करने वाले स्वर्ण में नुपुर चरणों में ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो मनोहर राजहंसों की पंक्ति गुंजायमान हो रही हो। चलते हुए आपके अंगों की छवि ऐसी लगती है जैसे स्वर्ण लता लहरा रही हो। हे जगदीश्वरी श्री राधे, क्या कभी मैं आपके चरण कमलों का दास हो सकूंगा। अनंत कोटि बैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती हैं। श्री पार्वती जी, इंद्राणी जी और सरस्वती जी ने भी आपकी चरण वंदना कर वरदान पाया है। आपके चरण कमलों की एक उंगली के नख का ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धि की प्राप्ति होती है। हे करुणामयी माँ, आप मुझे कब अपनी वात्सल्य रस भरी दृष्टि से देखोगी। हे श्री राधे, आप सभी प्रकार के यज्ञों की स्वामिनी हैं। आप संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी हैं। आप स्वधा देवी की स्वामिनी हैं। आप सब देवताओं की स्वामिनी हैं। आप ऋग, यजु और साम इन तीनों वेदों की स्वामिनी हैं। आप संपूर्ण जगत पर शासन करने वाली हैं। आप रमा देवी की स्वामिनी हैं। आप क्षमा देवी की स्वामिनी हैं। आप अयोध्या के प्रमोद वन की स्वामिनी अर्थात श्री सीता जी भी आप ही हैं। हे राधिके, कब मुझे कृपा कर अपनी शरण में स्वीकार कर पराभक्ति प्रदान करेंगी। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठधात्री देवी श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार नमन है। हे वृषभानु नंदिनी, मेरी इस निर्मल स्तुति को सुनकर सदैव के लिए मुझ दास को अपनी दया दृष्टि से कृतार्थ करने की कृपा करो। केवल आपकी दया से ही मेरे प्रारब्ध कर्मों, संचित कर्मों और क्रियामाण कर्मों का नाश हो सकेगा। आपकी कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण के नित्य दिव्य धाम की लीलाओं में सदा के लिए प्रवेश हो जाएगा। स्तोत्र पूर्ण। वास्तव में कृष्ण प्रिया श्री राधा की करुणा की सीमा नहीं है। वे अपने कृपा कटाक्ष अर्थात तिरछी दृष्टि से निहार भी लेती हैं तो मनुष्य के तीनों तापों का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के साथ श्री राधा की नित्य आराधना उपासना करके मनुष्य सच्चे अर्थ में अपना जीवन सफल कर सकता है। आइए हम सभी भी श्री राधा कृष्ण की उपासना कर अपने मानव जीवन को सार्थक कर लें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।